व्यक्ति को किया जाता है, क्षमा उस व्यक्ति को किया जाता है जो क्षमा के योग्य हो। हाँ, लगता है कि हाँ इसको क्षमा करने से कुछ फ़ायदा होने वाला है, या यह व्यक्ति अनजाने में गलती कर दिया है, उसको क्षमा करिए। क्षमा उसको नहीं किया जाता है, किसको? जो क्या करता हो? छल करता हो, कपट करता हो और मुँह में राम बगल में छुरी के सिद्धांत वाला व्यक्ति हो। उसको तो बिना पूछे ही, बिना सोचे समझे ही उसको दुनिया से विदा कर देना चाहिए। धर्म ये कहता है, ठीक है? क्योंकि यदि वह टिका रहा तो आपका बार बार नाश करने का प्रयास करेगा, आपको बार बार नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। ये हिंसा है ही नहीं है, ये धर्म है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे धर्म है, क्योंकि जब आप ही नहीं रहोगे तो धर्म होगा कैसे? आप बताओ। आप धर्म के पथ पे चलने वाले हो और अधर्मी आपका नाश करने पे तुला हुआ हो, तो आप क्या करोगे? धर्म ये कहता है कि अधर्मी का नाश करो। हमारे देश का यही सिद्धांत था, ऋषियों का यही सिद्धांत था, योगियों का यही सिद्धांत, ठीक है? ये नहीं कि आप वहाँ पे एक गाल कोई तमाचा मारे तो दूसरा गाल ला करके उसके सामने करो कि भैया लो दूसरे पे भी मार लो, तो वो तो यही समझेगा कि ये तो असमर्थ व्यक्ति है और बार बार वह गलती करता है। पृथ्वीराज चौहान के साथ यही हुआ है। ऐसे हमारे देश के बहुत से ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी गलतियां किया हुआ है, क्षमा को सही तरीके से नहीं क्षमा कर पाए। क्षमा उन लोगों को कर दिया जो उनके पीठ पीछे छुरा घोंपे। जो आपके पीठ पीछे छुरा घोंपता है उसको क्षमा कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है? इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि जो आपके पीठ पीछे वार करता है, जो आपके पीछे षड्यंत्र करता है, आपकी हत्या करने के लिए कृतबद्ध है, मौका की तलाश करता है कि जब मौका मिले आपकी हत्या कर दे, या एक आध बार प्रयास कर चुका हो, दूसरी बार भी प्रयास कर चुका हो, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उस व्यक्ति को न छोड़ो। क्योंकि जिसके द्वारा धर्म होना है, यदि उसी का नाश हो जाएगा तो धर्म कैसे बचेगा? लोग ये नहीं कहते हैं कि धर्म तुम अहिंसा कर दोगे। अहिंसा करना स्वयं के बचाव के लिए धर्म है, हिंसा करना स्वयं के बचाव के लिए धर्म कहा जाता है। वही धर्म है, क्योंकि धर्मी जिंदा रहेगा तो ही तो धर्म बचेगा ना। बात समझ रहे हैं हमारी? अगर आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो धर्म का कार्य कौन करेगा? राक्षस तो कभी करता है क्या धर्म का कार्य? बताइए। जो राक्षस है या बुरा व्यक्ति है तो वो तो कभी धर्म का कार्य करता ही नहीं है। वो तो, उसका तो पूरा का पूरा काम ही अधर्म का होता है, तो वो तो कभी धर्म का कार्य करेगा ही नहीं। यह नीति अपनाइएगा अपने जीवन में, ध्यान रखिएगा। अब ये नहीं कि आपको कोई रेकी कर रहा है मारने के लिए, आप कह रहे हो कि भैया हमें बचा लो, कोई बचा दे हमें इससे, ये हमारे साथ सठे साठ्यम समाचरित भगवान राम ने किया। भगवान राम को पूछते क्यों हो आप लोग? बताइए। भगवान कृष्ण और राम को क्यों पूजा जाता है, क्यों भगवान माना जाता है? आप लोगों में से कोई बताएगा? कौन से कर्तव्य का पालन किया? और कोई बताइए।
और कोई बताइए। बहुत अच्छा। और कोई बताइए। और कोई बताइए, और मैं जो सुनना चाहता हूँ वो बताइए। कोई बता सकते हैं? मैं बताऊं? हाँ। हाँ। ठीक है, ये भी ठीक है, परंतु मैंने ये प्रश्न रखा था कि भगवान राम और कृष्ण की पूजा क्यों होती है? इसलिए होती है कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने, भाई कोई रहता है तो मान मर्यादा की तो काम करता ही है, परंतु सबसे बड़ा काम उन्होंने किया कि जब से जन्म हुआ तब से ढूंढ ढूंढ करके, जंगल जंगल ढूंढ करके राक्षसों का वध किया। ठीक है। जो अधर्मी थे, जो पापाचारी थे, जो अत्याचारी थे, जो आताताई थे, उनको ढूंढ ढूंढ करके मारा। समझ में आ गया? ये धर्म है। अब आप लोग धर्म दूसरा तरफ लेके, इस बात को कोई कहता ही नहीं है। भगवान कृष्ण का और भगवान राम का असली चरित्र तो ये है। अब कोई इसको बताता नहीं, कथाकार कोई नहीं बता, बस रुलाता है। कथा कहने वाला व्यक्ति यदि यह कथा बता दे भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की, तो योद्धा पैदा होंगे। वो तो सब डरपोक और दास और हरे राम हरे कृष्ण जपने वाले पैदा होते हैं। देश कैसे बचेगा, राष्ट्र कैसे बचेगा? नहीं बचने वाला है। हमें यदि राष्ट्र का पुनरुत्थान करना है, निर्माण करना है, तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम की तरह हथियार उठाने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है, योद्धा की आवश्यकता है, महिला की आवश्यकता है, पुरुष की आवश्यकता है। हम रानी लक्ष्मीबाई को इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने अंग्रेज़ों का वध किया था, युद्ध में लड़ा था। भगवान राम को ये इसलिए याद करते हैं कि 14 वर्ष तक घूम करके जितने जंगल में राक्षस थे उन सभी का वध किया था। चित्रकूट से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर, छत्तीसगढ़ से लेकर के साउथ के सभी जंगलों में जितने राक्षस थे सबको मारे थे। और यहाँ तक कि ये चले गए श्रीलंका में सबसे राक्षसों का सबसे बड़ा राजा बैठा था लंका, रावण, उसको भी वध कराए। इसलिए याद करते हैं भाई। राम को कोई जानता थोड़ी था। राम को वनवास के बाद सब लोग जानने लगे कि हाँ, राम की कहानी जो उजागर होती है वो वनवास के बाद उनकी हिस्ट्री सब पूरी दुनिया में फैलती है। उससे पहले राम को कोई नहीं जानता है। ठीक है। राम ने एक बहुत बड़ा काम किया कि 14 साल तक जो है घूम घूम करके राक्षसों को ही मारे। ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण जब बचपन में जब जन्म लिया, उसी दिन से राक्षस का वध करने लगे। तो ऐसा व्यक्ति है जो जन्म लेते ही राक्षस का वध करे। उन राक्षसों को मारा जन्म लेते ही जो राक्षस लोगों के आपे से बाहर थे। इसलिए लोग उनको याद करते हैं, ऐसे थोड़ी याद करते हैं। मोदी को क्यों याद किया जाता है बताइए, गुजरात के लोग? आप भी नहीं से बताए, कौन बताएंगे? बताइए, गुजरात में से हैं वो, बताइए। कोई सुनेगा नहीं, ये रिकॉर्डिंग नहीं होगी। बोलिए। फर्जी नहीं, सही एनकाउंटर किया, कहिए सही। उन्होंने सही काम करवाया, नहीं तो आज गुजरात इतना चैन की नींद नहीं सोता। ठीक है। गुजरात में जो स्वतंत्रता है, जो लोगों की
खुले घूम रहे हैं, खुले गरबा हो रहा है, खुले डांस कर रही हैं महिलाएं, खुले घूमती हैं, 2-2 बजे रात तक गरबा करके कहीं से चली आती हैं। इसका कारण है कि राक्षसों का वध किया। इसीलिए मोदी को पूरी दुनिया जानती है और इसीलिए शक्तिशाली बने हुए हैं। मोदी का कोई विकास का मॉडल नहीं है जो शक्तिशाली बनाता है, आपको ये भी बता दें। हैं? हाँ, वो नहीं है, परंतु जो उन्होंने काम किया ना, जो उन्होंने काम किया, ये इस काम से पूरी दुनिया में इनका बोलबाला हो गया। क्यों? क्योंकि जो विरुद्ध पार्टियां थी, जो विरोधी लोग थे, जो गलत प्रवृत्तियों की तरफ जा रहे थे, उनको सबक सिखाया। इसलिए पूरी दुनिया जानती है। अब गुजरात तो पहले से ही विकसित है, ठीक है, कोई विकास करने की जरूरत नहीं कि विकास मॉडल गुजरात का सबसे अच्छा है। तो यहाँ के हर लोग संपन्न हैं, यहाँ पता है हमें। हाँ, गुजरात में क्या है, गुजरात में समुद्री क्षेत्र है, व्यापार का सहजता से हो जाता है, इसलिए संपन्नता बनी रहती है, नहीं तो और कोई कारण नहीं है। और दूसरा कारण क्या है कि इसीलिए सब लोग पूरी दुनिया में इनको शक्तिशाली मानते हैं, ठीक है। और दूसरा इसीलिए जो है भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के बारे में यदि कभी बताना हो कि क्यों उनको जाना जाता है, तो सीधे बताओ कि बचपन से 14 साल तक राक्षसों को एक भी दिन नहीं गया जिसमें राक्षस नहीं मारा गया हो। आप लोग रामायण का आरण्यक कांड पढ़िएगा, कुछ मत पढ़िए। सुंदर कांड जो बोलते हैं ना, सुंदर कांड के पाठ करो, उसका पाठ नहीं करना चाहिए, उसे कोई लाभ नहीं होता है। अगर पढ़ना हो तो रामायण का आरण्यक कांड पढ़ो। अब वो जानकारी नहीं तो क्या बताएगा वो तो यही बताएगा कि भक्ति करो, माला जपो। हाँ, दूसरा कोई युद्ध करेगा तो उनके घर में, मतलब उनके घर में शांति आएगी, अपने युद्ध नहीं करेंगे। दूसरे हनुमान जी आके युद्ध करेंगे तो इनके घर में शांति बनी रहेगी। लड़ना पड़ता है अपने वजूद के लिए, स्वयं जब तक नहीं लड़ोगे भगवान कहता है कायर रहिए। असली वास्तविकता पूजने का यह है, क्योंकि रावण उस समय का ऐसा आतताई व्यक्ति था, यहाँ तक कि राम के जन्म के समय में भी अत्याचार किया था। पता है आप लोगों को? राम को भी मारने का प्रयास रावण कर चुका था, आप लोगों को नहीं पता होगा। कंस ने कृष्ण को मारने का प्रयास कर चुका था। मतलब ये लोग ऐसे राक्षस थे कि अगर कोई गर्भ में अच्छी संतानें पैदा हो रही है तो उसको भी पता लगा लेते थे कि ये अच्छी संतान पैदा होने वाली है इसके यहाँ, और इसको नष्ट करो। आपको पता है रावण ने जो है दशरथ और कौशल्या का विवाह करने ही नहीं देना चाहता था। और पता है कौशल्या और सुमित्रा दोनों खास बहनें थी, पता है आप लोगों को? कौशल्या और सुमित्रा दोनों खास बहनें थीं, दोनों एक ही माँ बाप की संतानें थी। कौशल्या बड़ी थी और सुमित्रा जो है छोटी थी। ऐसा किंवदंतियों में आता है कि रावण ने जो है राक्षस भेज करके कौशल्या का हरण करवा दिया था, ठीक है, और मारने का आदेश दे दिया था कि कौशल्या को हरण करके मार दो, ठीक है। तो संयोग से क्या हुआ कि अब दशरथ की बारात जाने वाली थी यहाँ से, हरियाणा में की थी शायद, कहीं की थी कौशल्या जी, शायद कहते हैं कि हरियाणा क्षेत्र की थी वो, पता नहीं कहाँ की थी, अभी कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता है। तो वहाँ बारात जब गई तो उस समय वो नहीं थी, ठीक है। उस समय राजा सुमित्रा जिन थी, तो उनके पिता ने कहा कि अब तुम्हें ही लाज रखनी पड़ेगी, ये तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो बारात आ गई है और उसको तो राक्षस उठा के लेके चले गए, तो शादी करनी ही पड़ेगी। उस सुमित्रा की शादी जो है राजा दशरथ का कराया गया बड़ी धूमधाम से, ठीक है। और रावण को ये पता चला कि
वो तो दशरथ की शादी हो गई, समझ रहे हैं। रावण को ये पता चला कि दशरथ की तो शादी हो गई है, तो उसने जिस राक्षस को भेजा था मारने के लिए कौशल्या को, उसको सैनिक भिजवा दिया, और राजा दशरथ को मारने के लिए उसने पीछे से और जो उसके पड़ोसी राजा थे उनको भी बोल दिया कि राजा दशरथ को किसी तरह मारो घेर करके, और उनकी पत्नी को भी मार दो, क्योंकि जो इसकी संतान होगी वो मेरे ऊपर काल के रूप में बनी हुई है। क्योंकि कहते हैं कि पहले ही उसको पता चल गया था कि मेरा वध जो है दशरथ का पुत्र ही करेगा। ठीक है। अब क्या होता है कि राजा दशरथ को बड़ा भयानक युद्ध करना पड़ा सुमित्रा को बचाते हुए। उनकी सेना लड़ी, परंतु किसी जंगल माध्यम से वो जा रहे थे, तो जो राक्षस इनको उठा करके लेके गया था वह इनको क्या किया था कि एक संदूक में बंद कर दिया था कौशल्या जी को। पहले उठा के लेके गया, तो मारने की जब कोशिश किया तो कौशल्या ने कहा कि अरे भाई मुझे क्यों मार रहे हो। तो वो राक्षस था, वो थोड़ा दया आ गई उसको, बोला कि तुम मुझे भाई बोल दिया, अब मैं तुझे, रावण का आदेश है, अब मैं नहीं मारूंगा तो मुझे मार देगा रावण, परंतु तुमने तो मुझे भाई बोल दिया है इसलिए मैं तुझे नहीं मारूंगा। तो क्या हुआ कि उसने जो है कहा कि एक काम करता हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो रावण जो है मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो उसने क्या किया कि उनको कुछ ऐसा युक्ति लगा करके राक्षस ने बेहोश कर दिया और एक संदूक में पैक करके जो है वैसे नदी में छोड़ दिया। संयोग से कहते हैं कि जो संदूक थी, बड़ी संदूक थी, उसमें कौशल्या को छोड़ दिया था, और राजा दशरथ अपनी जो है सुमित्रा को लेकर के और कुछ सैनिक और मंत्रियों को सुमंत को लेकर के नदी पार कर रहे थे, मतलब भाग रहे थे, क्योंकि उनके पास सेना उस समय थी नहीं, तो बारात लेके गए थे। तो संदूक को उन्होंने नाव से तैर रहे थे, तो संदूक एक किनारे लगी हुई थी, तो उसमें देखा संदूक में एक लड़की जो थी, तो वह भी, अब उनको नहीं पता था कि कौशल्या है, तो उन्होंने खोला, उसको देखा तो एक बेहोश उसमें पड़ी हुई थी स्त्री। ठीक है, तो ले गए उठा करके, वहाँ घर उठा के सुमंत थे और ये लोग लेके गए। तो कौशल्या की तो सुमित्रा पहचान गई, ये तो मेरी बड़ी बहन है, इसको राक्षस ने उठा के लेके गया था। और सुमित्रा ने बाद में राजा दशरथ को कहा कि इन्हीं से आपकी शादी होनी थी, वो तो इज्जत बचाने के लिए मेरे पिता ने आपसे शादी करवा दिया। तो राजा दशरथ फिर किसी तरह से उनकी सेना आई, और सेना आई, फिर राक्षसों को पछाड़ा, दौड़ा करके मारे, और फिर जा करके कौशल्या को लेकर के गए वो, और पुनः अयोध्या में उनकी शादी। इसलिए 2 शादियां हो गई थी राजा दशरथ, समझ रहे हैं। ये किंवदंती कहानियां हैं। ठीक है, अब कितना वास्तविक है, अब आप लोग उसके बारे में पूछेंगे कि ये तो रामायण में है ही नहीं। कैकेयी से जो विवाह हुआ था, कैकेयी ने क्या किया था कि कैकेयी ने इनको, इंद्र से युद्ध हो रही थी, तो कैकेयी ने इनको बचाया था, और उसने क्या किया था, बचाने के लिए जो है अपना हाथ ही जो है घोड़े के जो चक्र होता है उसमें लगा दिया था, क्योंकि वो, और तब तक वो लगाए रही जब तक कि इंद्र से युद्ध, राक्षस से युद्ध होता रहा, इंद्र से शायद। तो वह उस समय जो है उसका हाथ जो है एक, मतलब चक्र को, रथ का जो चक्र था उसमें उसने लगा दिया था, और बड़ी योद्धा थी कैकेयी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बहुत योद्धा थी, रानी लक्ष्मीबाई की तरह युद्ध करती थी वो तो। और राजा दशरथ युद्ध कर किए और विजयी हो गए। और राजा दशरथ की यहाँ की ये खासियत ये थी कि ये वरदान देने में माहिर थे। ठीक है, किसी को कहते थे कि जो तुम्हें वरदान मांगना हो मान लो, मैं उसको पूरा करूँगा। ठीक है, तो उसने कहा कि ठीक है, तो उसने वरदान में यही कहा कि तब आप इतने बड़े प्रतापी राजा हैं तो मुझसे विवाह कर लीजिए। तो कहा कि अब ये बोल दिया
अब वो वचन दे चुके थे, ठीक है, तो फिर उनको उस वचन को पूरा करना पड़ा, ठीक है। और पहले क्या था कि अब देखिए, पहले ये था ना कि जब विवाह हो रहा था कैकेयी से, तो पहले जो कैकेयी नरेश थे ना, एक बार राजा दशरथ के यहाँ जो है शादी के लिए प्रस्ताव रखे थे, परंतु शादी इसलिए कट गई थी उनकी कि उसका लक्षण कुछ सही नहीं था, और ये कहा था कि अगर ये आ जाती है घर में तो आपका विनाश हो जाएगा, आपके वंश का नाश हो जाएगा, ठीक है। पर संयोग ये बना कि उसको आना ही था, ठीक है। जिसको होना होता है, जिसको आना होता है, वो आता ही है समझ रहे हैं। वो देखिए, वो शादियाँ वो जान करके नहीं किए, वो सब शादियाँ संयोग से हुई थी। कृष्ण के साथ भी ऐसा ही है, कृष्ण ने कोई जान करके प्रेम में शादी पढ़ करके, पीछे पढ़ करके शादी नहीं किया था, ठीक है। जो भी शादियाँ हुई हैं वह सब परिस्थिति और संयोग से हुई है। नहीं, देखिए, पहले था ना कि पहले आश्रय देते थे लोग। बात क्या था कि कोई असहाय हुआ करता था तो शादी का एक वो रानी बना करके भगवान श्री कृष्ण ने, या जो जामवंती थी, सत्यभामा थी, तो उनका भी वैसे, उनकी शादी रुक्मणी के साथ भी ऐसे ही हो रहा था। रुक्मणी का भाई जो रुक्मणी का शादी कहीं और कर रहा था, तो रुक्मणी ने उनको संदेश भेजा कि आप मुझे बचा लो, तो बचा के लेकर के आए, तो फिर इनको शादी करनी पड़ी। अब संयोग कहो समझ में आ गया। दूसरा, फिर वो सत्यभामा के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। फिर जो है वो क्या नाम थी, जामवंती, तो जामवंत से युद्ध हुआ, तो अब उनके पास कोई था नहीं, अब युद्ध में परास्त कर दिए, तो जामवंत पहचान लिए कि यही कृष्ण है, तो कहते हैं, और फिर कहा कि जब आप ही कृष्ण हो तब मेरी बेटी को आप स्वीकार करो, तो उनको भी वहाँ पे झुकना पड़ा। तो जितनी पहले की शादियाँ होती थीं वह संयोग बस होती थी, मतलब ऐसा नहीं था कि पीछे पड़ कर के कि मतलब हमें 4 शादियाँ ही करनी है। अब ऐसी कहानियाँ आती हैं। और पहले के समय में क्या होता था कि किसी को आश्रय दे देते थे शादी करके। बात समझ में आ गया कि क्या होता था कि किसी को आश्रय दे देते थे शादी करके, ठीक है। अब शादी का मतलब भोग हो गया है। बात समझ में आ गया। अब शादी का मतलब भोग हो गया है, इसलिए यहाँ अब का कानून बड़ा सख्त हो गया। पहले शादी का मतलब भोग नहीं होता था। पहले शादी का मतलब होता था किसी को आश्रय देना, किसी को सम्मान देना, किसी का मान रखना, किसी का इज्जत रखना, किसी की बात को रखना। शादी, आज जो शादी का मतलब केवल भोग है, मजा है, बस लोग यही समझते हैं कि इसे शादी हो गया होगा, शादी हो गई तो फिर ये मजा मार रहा होगा। बात समझ में आ गया। तो लोग यही समझते हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहली तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं कि पहली शादी जो भगवान श्री कृष्ण ने एक बार, भगवान श्री कृष्ण ने एक ही शादी थोड़ी की है। पुराणों में ऐसी कथा आती है कि सबसे पहले जो है उससे किया था, क्या नाम है, कुबड़ से, कुबड़ी नाम था उसका, क्या नाम था, सबसे पहले उसी से शादी किया उन्होंने, हैं? हाँ, कुरूप थी, कुब्जा। तो कुब्जा के बारे में आता है कि कुब्जा से भगवान श्री कृष्ण ने सब विवाह किया था। तो विवाह तो कई लोगों से हुआ था, तो एक नाम दे दिया था। जैसे उन्होंने जब मथुरा में थे तो भगवान श्री कृष्ण ने जो वहाँ ग्वाले थे, तो ग्वालों को अपना नाम दे दिया, ठीक है, और कहा ग्वालों को कि आज से तुम यादव के नाम से जाने जाओगे। इतने ग्वाले थे, उनको ये कह दिया कि आज के बाद जो तुम हो वो तुम ग्वाले के नाम से जाने जाओगे। नंद जो थे, नंद ग्वाला थे, तो बोले कि आज के बाद जो है जितने
ग्वाले हैं वो यादवों के नाम से जाने जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक भला थोड़ी किया है। पहले के जो राजा हुआ करते थे, पहले के जो लोग श्रेष्ठ हुआ करते थे, तो ये अपना नाम देना और लोग अपनाना, ये मतलब एक अपने आप को सौभाग्य समझते थे। आप तो किसी से अब शादी कर दो आज के समय में, वो केस करके लड़ेगी और फिर कहेगी कि तुमने शादी किया। काफ़ी विकृतियाँ आएंगी। आप फंस के रह जाओगे, कहोगे कि वो कहेगी कि भैया हमारे साथ रहना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तुमको फंसा देंगे, हम तुमको मिटा देंगे। पहले ऐसा थोड़ी था। पहले तो एक मर्यादा थी, किसी को शादी करके चले जाते थे, ठीक है, पहले शादी करके चले जाते थे। हिडिंबा से भीम ने शादी करके चले गए थे, कोई उसके साथ थोड़ी रहे थे। हिडिंबा जंगल में मिली थी, जंगल में शादी हुई और जंगल में फिर कुछ महीने रहे, उसके साथ फिर चले गए। भीम की एक शादी थोड़ी हुई थी, भीम की कई शादियां हुई थी। अर्जुन की 3-4 शादियां, 5 शादियां हुई थी। तो उस समय क्या था कि जो श्रेष्ठ लोग, बड़े बड़े राजा लोग हुआ करते थे, वह लोग जो है केवल आश्रय, किसी का सम्मान, किसी की परिस्थितियाँ, किसी की समस्याएं जो होती थी, उसको वो लोग अपनाते थे और अपना नाम देते थे। अब जैसे क्या हुआ कि कहते हैं ना 16,308 रानियाँ, तो 16,308 जो स्त्रियां थीं वह किसी राक्षस के जरासंध के कब्जे में थी, ठीक है। सारी स्त्रियां जरासंध के कब्जे में थी। भगवान श्री कृष्ण ने उनको सबको बचाया था और बचा करके उन्होंने अपने राज्य में एक उनको आश्रय दिया था। तो लोगों ने कह दिया, लिखने वालों ने कह दिया कि ये 16,308 उनकी रानियाँ थी। उनकी असल में 3 ही रानियाँ थी और उसमें सबसे प्रमुख नारी स्त्री, उनकी पत्नी जो है रुक्मिणी थी। रावण की पत्नी के बारे में कहा जाता है कि रावण की पत्नी एक ही थी, हैं, शूर्पणखा, नहीं क्या नाम था उसका, हाँ मंदोदरी ही केवल थोड़ी पत्नियां थी। रावण की कुल 19 पत्नियां थी। अभी प्रमुख बता रहे हैं। तो पहले के समय में क्या होता था कि लोग जो शादियां करते थे ना, वो किसी को आश्रय देते थे, किसी को जैसे कि मतलब भोग की दृष्टि से उसे शादी नहीं करते थे, बस एक नाम दे देते थे, ठीक है। और पहले की स्त्रियां भी ये नहीं समझती थी कि मेरे साथ भोग करो तो मेरा जीवन ये करो, फलाना वो करो, ऐसा वैसा। परंतु अब तो आप ऐसा किए तो फिर फंसोगे, जीवन भर निर्वाह करो, जीवन भर भत्ता दो, खर्चा दो। सुप्रीम कोर्ट का डेली आता है ना। तो इसमें समस्याएं हैं। तो ये सब होता था और शादियां मतलब कोई जान करके नहीं करता था कि जैसे कि भोग उस समय केंद्र में नहीं था। पहले की जो शादियां होती थी उसमें भोग केंद्र में नहीं था। उस समय जो था मर्यादा केंद्र में होती थी, मोक्ष आध्यात्म धर्म केंद्र में होता था, है ना, यज्ञ केंद्र में होता था, मोक्ष केंद्र में होता था, ऐसा होता था। अब ऐसी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। आप अभी के राजा को देख लो ना, तभी भी आपको यही मिलेगा जो इस समय के राजा हुए, आधुनिक समय के, जैसे शिवाजी हैं। इन लोगों के बारे में भी देख लो, अशोक हुआ, चंद्रगुप्त हुआ, है ना, हर्षवर्धन हुआ, विक्रमादित्य हुआ। विक्रमादित्य राजा भोज हुए, राजा भोज की भी 2 पत्नियां थी। तो राजा भोज भोग की दृष्टि से थोड़ी अपनाए थे। अब कोई गरीब असहाय स्त्री आती थी तो मतलब उसका वो कर लेते थे, वरण कर लेते थे। बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि समाज में वो भटकने से अच्छा है कि किसी के नाम का वरण करके अच्छा जीवन जिए, तो इससे क्या है, इसे उसका भलाई तो कहा जाएगा ना, है कि नहीं। इससे उसका भलाई तो होगा ना। अब इससे क्या हो गया, देखिए लोगों की मानसिकता गलत हो गई है, ठीक है। लोगों की इसमें जो है, लोगों की मानसिकता गलत हो गई है। उस तरह का ज्ञानी कोई था है नहीं उस तरह का कोई ज्ञान रखता है। ले दे के सब मोबाइल का ज्ञान है। गूगल जो बताता है वही लोग करते हैं, ठीक है। गूगल जितना दिखाता है लोग उससे ऊपर सोच ही नहीं पाते हैं। गूगल से बड़ा उनका कोई गुरु है ही नहीं है।
ठीक है। एक लोगों को मैंने बताया कि ये ज्ञान होता है, बोला कि गूगल पे तो था ही नहीं। मैंने कहा कि गूगल को गुरु बना लो या तो मेरा मान लो। बात समझ में आ गई ना। तो लोगों को ज़्यादा तो नॉलेज है नहीं। अरे गूगल क्या है, गूगल तो हमारे और आपके द्वारा दी हुई इंफॉर्मेशन को पब्लिश करता है। वो कोई ऑथेंटिक थोड़ी है। अब वो कोई एकदम जो कह दिया वो सत्य थोड़ी है। गूगल को सब कुछ थोड़ी पता है। गूगल तो आदमियों के द्वारा बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर है, और आदमी कैसा भी सॉफ्टवेयर बना सकता है। समझ रहे हैं? आदमी तो किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर बना सकता है। हम तो आप लोगों को ऋषियों की परंपरा ही बता रहे हैं, जो वास्तविक है, जो गहराई में अंदर में झुक करके घुस करके देखना पड़ेगा। और उस तरह की स्त्रियां भी नहीं रही जो उस चीज़ को समझ सकें और बर्दाश्त कर सकें। ठीक है, स्वच्छंद विचारों वाले। क्योंकि आजकल स्त्रियों के केंद्र में केवल शादी और पति और पत्नी ही है। उनके केंद्र में न ज्ञान है, न ईश्वर है, न परमात्मा है। उनके भी केंद्र में केवल भोग है, बच्चे हैं, परिवार है, पति है, बस इतना ही है। जिसके केंद्र में ईश्वर रहेगा, जिसका पूरा ब्रॉड मतलब विशाल एक औरा रहेगा, विशाल शाखाएं रहेंगी, वो इस पचड़े में पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, वो इन पचड़े से हमेशा दूर रहेगी। बात समझ में आ गया? इन पचड़ों में तो वही व्यक्ति पड़ेगा जो कम ज्ञान है, जिसके पास अज्ञानता है। ठीक है, वही लड़ेगा, वही केस लड़ेगा, वह युद्ध करेगा। अब जीवन भर लोग, पता नहीं, एक बार शादी हो गई तो जीवन भर लड़ते लड़ते केस में ही व्यतीत हो जाता है। ठीक है, एक लड़की आई, एक महिला थी, वो करीब 65 साल की हो गई हैं, वो अपने पति से लड़ रही हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि मैं जो है इसके पीछे 8 लाख रुपए लगा चुकी हूँ। मैंने कहा कि भैया 8 लाख रुपया तुम अपने पे खर्च की होती तो आज तुम कहाँ से कहाँ चली गई होती। अब वो मज़े में है। अब 60-62 साल की उम्र में करोगे क्या लड़ करके? कोई तुम्हें कुछ मिलने थोड़ी वाला है। काहे अपने आपको 8 लाख रुपया बर्बाद कर दिया किसी के पीछे। स्वच्छंद होकर के जीते, एक ही रास्ता थोड़ी है। क्योंकि न्याय व्यवस्था भी तुम्हारी गड़बड़ है। न्याय व्यवस्था, बताओ, तुम्हारी 62 साल उम्र हो गई, अब तक तो आपको ये न्याय दिया ही नहीं। उतने में तो आप कहीं दूसरी जिंदगी जी लिए होते तो आपका जीवन आज सफल हो गया हो, है? ये जो शरीर है, इस शरीर को सब कुछ मान लेने से ही जो है दुख हो रहा है। शरीर सब कुछ थोड़ी है। आजकल लोग बोलते हैं कि शरीर चली गई, सब कुछ खत्म हो गया। शरीर थोड़ी कुछ सब कुछ है। कौन सा आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो? कौन सा आप ब्रह्मचारी हो या ऋषिका हो? जी रहे हो सामान्य जीवन, जी रहे हो भौतिक जीवन, फिर भी फिल्मों का देख करके, टीवी का देख करके लोग जो है मरे जा रहे हैं कि हम तो इसके बिना फांसी लगा लेंगे। एक महिला थी, उसका पति जो है किसी को गाड़ी में बैठा करके छोड़ने जा रहा था। उसके घर का कोई बीमार था और उसके घर के सामने से ही गुजरा, उसको गाड़ी में बैठा करके। उसकी पत्नी ने देखा और बिना पूछे समझे, बिना जाने जो है घर में गई और पंखा पे रस्सी बांधी और लटक करके एक नोट लिख के बोलती है कि मैंने आज जो है, मैं अपने पति को बहुत अच्छा, फलाना व्यक्ति को बहुत अच्छा मानती थी, परंतु आज मेरा विश्वास ख़त्म हो गया और मैं आज जो है इस गलत आदमी के लिए मैं जो है आत्महत्या कर रहा हूँ, क्योंकि इसका संबंध किसी दूसरे से। बाद में जब पता चला, जांच हुई, जब पता चला तो जिस महिला को वो लेके जा रहा था उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था। तो उस महिला ने कहा कि मुझे जल्दी थोड़ा छोड़ दो। ठीक है,
तो बिना सोचे समझे यदि आप कोई कार्य कर देते हो तो पछतावा ही होता है। अगर 5-10 मिनट रुकी होती तो बच गई होती कि नहीं बच गई? एक कहानी आती है, मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक स्त्री थी, उसने नेवला पाल रखा था। कहानी जब पता है आप लोगों को? एक स्त्री थी, उसने नेवला पाल रखा था और उसका एक नवजात बच्चा हुआ और उसको कहीं घर के काम से बाहर जाना पड़ा। तो उसने नेवले को कह करके गई कि मेरे बच्चे को देखते रहना। और नेवला बड़ा वफादार व्यक्ति था। और वह महिला चली गई तो नेवला देखा एक सर्प आ रहा था उसको काटने के लिए। अब उसने क्या हुआ कि उस नेवले ने जो है उस सर्प को बूटी बूटी काट के रख दिया, क्योंकि उस बच्चे के ऊपर नहीं आने दिया। पूरा उसका मुंह खून से लथपथ था और वह जो है गेट पे बैठा हुआ था खून से लथपथ होकर के। अब उस महिला ने सोचा कि ये तो मेरे बच्चे को काट करके आया हुआ है, बताओ मैंने इसको पाला पोसा है। और डंडा उठाई और उस नेवले को मारी और नेवला मर गया। बिना देखे सोचे समझे उसने नेवले की हत्या कर दिया। ठीक है। और आकर के देखी तो उस नेवले ने क्या किया था कि एक सर्प का बूटी बूटी काटा था और उसके बच्चे के इर्द गिर्द आने नहीं दिया था। बाद में नेवले को गले से पकड़ करके रोने लगी, बोली कि हाय रे मैंने क्या कर दिया, मैंने बिना सोचे समझे एक बहुत बड़ा पाप कर दिया। तो जो शरीर केंद्रित व्यक्ति है, जो केवल अपने शरीर को और अपने पे भोग को ही अपना प्रमुख चीज मानता है, वो व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है। बात समझ में आ रही है? आपका विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है। और ये सब पे लागू होता है। बहुत लोग इसी में जी रहे हैं, शरीर भाव को नहीं छोड़ पा रहे हैं। इससे ऊपर उठिए, जीवन इससे भी आगे है। जीवन को एक दिशा में मत बहने दीजिए। एक ही चीज पे केंद्रित यदि रखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे जहां जाना है आपको। ठीक है। अगर भोग में लिप्त रहते हो तो भोग में फिर कहाँ आगे बढ़ पाओगे? तब तो भोग में ही लिप्त रहोगे। शरीर भाव में जीते हो तो शरीर के लिए आप सब कुछ करोगे जो सब लोग कर रहे हैं। शरीर तो नश्वर है। जिस शरीर के लिए आप जीवन भर केस लड़ते रहते हो वो शरीर एक दिन खत्म हो जाएगी। क्या कर लोगे आप? कुछ मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। देखिए आज एक ही सूत्र हुआ। तिरपन। कुछ नहीं, बस यही है कि जो क्षमाशील व्यक्ति होता है उसका बस एक ही दोष होता है कि वह मनुष्यों को जब क्षमा करता है तो लोग समझते हैं कि असमर्थ व्यक्ति है, किसी काम का नहीं है ये, इसलिए बार बार क्षमा कर देता है। ये इसको लड़ना उड़ना नहीं आता है। अब देखिए क्षमा से होकर के कहाँ तक कहानी पहुँच गई। रामायण हो गया, महाभारत हो गया है, कई सुमित्रा विवाह हो गया, दशरथ विवाह हो गया है, और आकर के फिर शरीर भाव पे ये बात खत्म हो रही है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमें जो वो मूल वास्तविकता है ना, मैंने कहा ना कि भगवान राम को क्यों पूछते हैं, तो लोगों को पता ही नहीं है। बस एक ही चीज़ पता है, रटा रटाया ज्ञान पता है कि भगवान राम ने क्या किया, धर्म की पूजा किया।
अधर्म का नाश किया, धर्म की पूजा। अरे नहीं भैया, डायरेक्ट भाषा में बोलो। तब लोगों के कान में घुसता है कि उन्होंने रावण को मारा, और 14 साल तक केवल राक्षसों को मारा है। अब 14 साल में कितने लाख राक्षसों को मारा है, इसकी कोई गिनती नहीं है। और किसी दिन मैं ये पता लगा के आप लोगों को बताऊंगा कि भगवान राम ने 14 सालों में कितने राक्षसों को मारा है। ठीक है, इसके बारे में किसी दिन पूछेंगे। ठीक है, कि आप किसी कथाकार से पूछिएगा, आप लोग कोई कथा में जाते हो तो पूछिएगा कि उससे कि उसको पता नहीं होगा कि भगवान राम ने अपने पूरे जीवन काल में कितने राक्षसों को मारा है। नहीं बता पाएंगे हैं? अरे नहीं, आपको नहीं पता है, पूरा अरण्य कांड में सब राक्षसों का वर्णन है, सब राक्षसों का नाम है। आप पढ़ो उसको, आप देखो, उसमें जितने राक्षसों को मारते हैं सब राक्षसों का नाम है उसमें, कि ये राक्षस आया, पेड़ नुमा था, कटीला नुमा था, इस तरह से आक्रमण किया। सीता के ऊपर एक ही बार आक्रमण थोड़ी हुआ है। आप लोगों को नहीं पता है, सीता जंगल में गई थी तो सीता के ऊपर केवल रावण ने ही थोड़ी अटैक किया था। सीता कोई ऐसी वैसी स्त्री थोड़ी थी, सीता भी एक योद्धा स्त्री थी। सीता को एक अबला स्त्री दिखाया गया, आप लोगों को पता है। सीता के चरित्र को एकदम सीधा साधा, एकदम मतलब एकदम डरपोक स्त्री दिखाया गया है। सीता गुरुकुलों में सीधा सभी विद्याओं से परिपूर्ण थी सीता, आपको ये भी बता दूं। सीता को तीरंदाजी से लेकर, धनुष से लेकर के, बाण चलाने से लेकर के सारी विद्या आती थी। सीता कोई अबला स्त्री नहीं थी। जिस तरह से दिखाया जाता है ना कि ये फलाना ये सीता जी ऐसे, सीता ऐसी थी ही नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं, राम को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखा गया है कि सीता का पूरा युद्ध ही सीता के बारे में सब कुछ खत्म ही कर दिया गया। सीता कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं थी भाई। सीता ने तो कुछ नहीं किया था, सीता का ही हरण क्यों हुआ? आप लोग सोचते नहीं है कभी? राम राक्षसों को मारते थे परंतु राम का कभी हरण नहीं हुआ। वो तो बात सब जानते हैं, परंतु आप अपनी तर्क बुद्धि से पहुंचने का प्रयास करो ना। आज रामायण को लिखे हुए कितने साल हो गया? मैंने बताया था ना, कितने साल? 10 लाख वर्ष हो गए। आप सोचो कि 1 लाख में पूरा इतिहास बदल जाता है। और कहते हैं ना कि 10 लाख साल में रामायण कितनी बार बदल चुकी है। 10 लाख वर्ष होते हैं भाई। आप 1000 वर्ष नहीं पता है आपको, भगवान राम को आए हुए। हाँ, तो आप ये समझो कि जो सीता जी थी, आप ये अनुमान लगाओ ना कि सीता का हरण कौन क्यों करेगा? सीता कोई ऐसी दासी स्त्री, तो पहले की स्त्रियां तो ऐसे मतलब कि कमज़ोर हुआ नहीं करती थी। पहले की वो भी छत्राणी थी। राजा जनक की स्त्री थी, जनक की लड़की थी, तो राजा जनक के खुद एक योद्धा थे। और क्या एक राजा अपनी लड़की को योद्धा नहीं बनाएगा? आप लोग सोचो। हाँ, उसी के अनुसार सब लोग जानते हैं ना। वास्तविकता तो हमें तो ये लगती है कि सीता भी लड़ती थी, सीता भी राक्षसों का वध करती थी। ठीक है, आप यदि गहराई में जाओ ना तो सीता का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है राक्षसों के मारने में। और सीता के चरित्र को तो एकदम दबा दिया जाता है कि उनको तो बना दो एकदम सीधा साधा स्त्री, भोली भाली। उनके वही तो घूमने उमने थोड़ी जाने वाले हैं वो लोग। 14 साल की नहीं थी सीता।
हाँ हाँ, राम के साथ तो राम ने तो पहले ही कहा था भाई, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ उसमें बहुत कठिनाइयाँ हैं। वनवास जाते हुए उन्होंने बोल दिया था कि वही व्यक्ति चल सकता है जो योद्धा हो, क्योंकि कठिनाइयाँ बहुत आएंगी मेरे साथ चलने में, और जो इसके लिए तैयार हो वही जा सकता है। राम ऐसे सबको नहीं लेके गए, उनके साथ एक व्यक्ति थोड़ी आने के लिए तैयार था, पूरी प्रजा तैयार थी भाई। परंतु उसमें से मात्र 3 लोगों को क्यों लेकर के आए राम अपने साथ में, बताइए? हैं? तीनों योद्धा थे, इसलिए राम लेकर के आए। सीता कोई कमजोर स्त्री नहीं थी, मैं आप लोगों को आज बता देता हूँ, ये कहीं नहीं बताया जाता है। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं आपको। तो ये बताइए, जब इतना अनुभव कोई स्त्री जिसका रहेगा वही तो जा सकती है ना जंगलों में, और ऐसा स्किल सिखाया कि राम को भी हरा दे। आप समझो, तो सीता के चरित्र को दबाया गया है कि सारी स्त्रियों को दबाया जा सके। अभी मैं ये बात बोल दूँ तो बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा कि ये कहाँ से नया चीज़ निकाल दिया, समझ सीता कोई कमज़ोर व्यक्ति थी ही नहीं। असल में सीता को कमज़ोर बनाया गया है, ठीक है? सीता को कमज़ोर बनाया गया है कि राम के चरित्र को श्रेष्ठ बताया जाए। हाँ, वो उस समय अगर ये बात होती, अगर सीता के चरित्र को दिखा दिया गया होता तो आज हर स्त्री जो है योद्धा होती, ठीक है? हाँ, और युद्ध, हाँ, सब इमोशनल, खाली यही तो पूरे भारत में। हाँ, रामायण इसलिए पढ़ाई जाती है, रामायण वो नहीं पढ़ाई जाती है जो वास्तविक रामायण है। रामायण वही पढ़ाई जाती है जो केवल इमोशनल में आकर के रो, आप आंसू गिराओ बैठ करके, भजन गाओ, ठीक है? बस यही रामायण दिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, ठीक है? कि और इसी कारण जो है हमारा देश आज भी जो है बार बार गुलाम होता चला आ रहा है। असली देखिए, जितने योद्धा हुए ना, इन योद्धाओं की वास्तविक कहानी कोई बताता ही नहीं है। सब डरे हुए, डरावने, राम की, कृष्ण की कोई कहानी नहीं। कोई ये नहीं कहता है कि भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से ही मारना शुरू किया था। ये कहने में सब लोग डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं? और ये कोई नहीं कहता, मिलता है कोई भी कथाकार नहीं कहता है कि भगवान राम ने 14 साल तक राक्षसों को मारा। बस ये कहते हैं कि रावण को मार दिया। ये गलत है, ठीक है? एक भी दिन ऐसा नहीं था जब राम किसी राक्षस का वध नहीं करते थे। पता है आप लोगों को, जंगलों में राक्षस ऐसे थे। अब का युग ठीक है, ठीक है? अभी मैं उसमें जुड़ करके बात करता हूँ। अब का युग ठीक है। पता है, पहले के समय में जो लोग थे ना, वो मनुष्य को ही खाते थे। नहीं, आज का तो बहुत अच्छा है, कलयुग बहुत अच्छा है, आपको नहीं पता है? यहाँ पे कोई अभी मनुष्य को मनुष्य नहीं मार के खाता है। उस समय तो मनुष्य को मनुष्य मार के खाता था, समझ रहे हैं? ये था।